चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन का आज दूसरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन, पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के लिए वे प्रकाश की ओर झुक जाता है। प्रकाश की ओर क्यों झुकता है? तो पौधे में ऑक्सिन के संचार के लिए। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। गुणसूत्र में क्रोमेटिडस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। ध्वनि निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ध्वनि जो है निर्वात माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। C12 के 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 परमाणु होंगे। ब्लीचिंग पाउडर उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति का SI इकाई क्या होता है? हॉर्स पावर यानी HP। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। किसी फूल में मादा प्रजनन हिस्से के अंडप कहा जाता है। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? Ma। F Ma के बराबर होता है। कार्बन के अपरूप में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? तो कोक का। इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथाइन किस प्रकार का कार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम, Li है ना। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से क्या प्राप्त करता है? तो माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। गर्भनाल कहलाता है। भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है जो गर्भनाल कहलाता है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकंड है। संवेग की इकाई क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 27.3 होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। वो धातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। वो धातु जो है आमतौर पर अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस पत्र रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH मान कितना होता है? pH मान स्तर ठोस होने की संभावना होती है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधे में ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। एम्फीबिया को ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित हो जाती है।
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है ना, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस आर्गन है। अस्थायी उत्तक स्क्लेरन कायमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? दिमित्री मेंडलीफ को जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं के बाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कहाँ रखा गया है? तो बाईं ओर। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। भार का ऐसा यूनिट, भार या तो बल, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। आगे देखेंगे, विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किसके कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.003 है। सोडियम से क्लोरीन तक आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, यानी बोले तो बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ध्वनि यांत्रिक लहर है। ध्वनि एक प्रकार की आंतरिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। पौधों में बौनापन जिब्रेलिन्स हार्मोन के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाणु है। अंडा अंडाशय से कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। शिराओं में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह व्यास के छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल है और एक मजबूत क्षार से बना है। खाने का नमक NaCl जो है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना है। एक फूल में प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल से 20 परमाणु संख्या वाले एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन यानी N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। विद्युत प्रवाह की आंतरिक मानक इकाई एम्पियर है। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी या आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है।
ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ क्या है? हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को वो धातु से अलग करती है। एक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? तो धातु को वो धातु से अलग करती है। हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक है। हड्डी मनुष्यों में एक कैसी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है।